ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपको ज्योतिष का भाग सप्तम मैं बतलाता हूँ कि हमारी जो राशियाँ हैं ये कितनी हैं और इनका वर्णन किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर में किया गया है। तो हमारे ज्योतिष में जो है 12 राशियां हैं। मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां जो हैं मैं फिर बता देता हूँ। मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां हुई और इन 12 राशियों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से इसको समझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने नक्षत्रों में पैदा होता है। अब किसी भी आदमी का जन्म के बारे में अगर नाम वगैरह निकालना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो ये देखा जाता है कि चंद्रमा किस राशि में भ्रमण कर रहा है। जिस राशि में चंद्रमा भ्रमण करता है उसी के आधार पर उस व्यक्ति का नाम निकाला जाता है। तो ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों में 27 नक्षत्र भी हैं। लेकिन अब जो 4 चरण प्रत्येक नक्षत्र के होते हैं उनके आधार पर ही नाम का प्रस्ताव रखा जाता है। तो मेष राशि से लेके मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, आपका मिथुन हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, कन्या हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया। ये तो मैंने आपको राशियां बता दी हैं। लेकिन इन राशियों में सबसे बड़ी चीज़ देखने की इसके चरण भी देखे जाते हैं कि किस चरण में व्यक्ति पैदा हुआ है। तो हर राशि में 4 चरण होते हैं। तो वो जो 4 चरण हैं, जो 4 चरण, उन्हीं के आधार पर नाम रख दिया जाता है। वैसे तो नाम रखना चाहिए नक्षत्र के हिसाब से, पर लोग फिर भी नाम राशि में जो 12 नाम हैं उसमें उसके हिसाब से रख देते हैं। तो जैसे मेष राशि है उसमें जो है 2 चरण, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण होता है। तो चारों चरणों में जो है, जैसे मेष राशि में है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। तो ये जो है अक्षर जो है मेष राशि में आ जाते हैं। और वही वृश्चिक राशि में ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वो, उ और वे। और मिथुन राशि में का, की, कु और घ, अंग, छ, के, को, हा। इसी प्रकार से कुंभ राशि है गा, जैसे गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। मीन राशि में भी इसी तरह से दा, दू, था, झ, यो, दे, दो, चा, ची। ये अक्षर बतलाए गए हैं। तो इन्हीं के आधार पर आमतौर पर जो है वो चरणों को न गिन के वो सोचते हैं कि बस जो 12 राशियों में से जो भी चरण पड़े, चाहे प्रथम चरण का हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, वो सारे ही नाम रख देते हैं। तो वो ज्योतिष के हिसाब से गलत है। पर अब आजकल के ब्राह्मण रख देते हैं तो उसमें कोई क्या कह सकता है। ये थोड़ा ज्ञान की कमी के कारण भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं।
लोग निकाल के मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको इसमें बतलाया, तो हमारे भाग 7 में यही है। अगर इसी के साथ मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। अब हम अगला भाग 8 में आपको बतलाएंगे और विशेषताएं ज्योतिष में क्या क्या हैं। धन्यवाद।